तो बड़ी खबर दिल्ली से, भारत और चीन के बीच फिर झड़प हुई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एलएसी पर 29 से 30 अगस्त की रात जो है ये झड़प हुई है। लद्दाख के पैंगोंग में भारत चीन के बीच जो है झड़प हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं। लद्दाख के पैंगोंग में भारत चीन के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। एलएसी पर 29 से 30 अगस्त की रात को घुसपैठ की कोशिश की गई थी और इस दौरान जो है भारत और चीन के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर भारत चीन के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही थी। एलएसी पर 29-30 की रात जो है, दरमियानी रात, ये घुसपैठ की कोशिश और इस दौरान जो है भारत और चीन के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। तो खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। रात को एक बार फिर झड़प हुई है भारत चीन के बीच। इससे पहले गलवान घाटी पर भी कोशिश की गई थी और अब एक बार फिर जो है भारत चीन सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की गई और भारत चीन सीमा पर जो है सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, एक बार फिर जो है घुसपैठ की कोशिश की गई चीन की तरफ से और इस दौरान जो है भारत चीन के बीच झड़प हुई है, क्या कुछ जानकारी? पूनम, अभी सिलसिले सीमा पर कई दिनों तक हमें देखते रहने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन जो है वो पहले तो 62 अगर हम देखें या जिस समय उसने डोकलाम को लेके इशू खड़ा किया था, उस समय दिस वाज अ मैटर रिलेटेड टू सिंगल मोटिवेटेड कंट्री। एक अकेला एक ऐसा देश था जो मतलब एक देश अकेला भारत के खिलाफ चल रहा था। लेकिन आज की डेट में उसे पाकिस्तान का भी मिला हुआ है, उसे नेपाल का भी साथ मिला हुआ है। और जब ये होता है कि 3 कंट्रीज मिल के आपके खिलाफ में एक तरीके से जॉइंट ऑपरेशन चला रही है, हालांकि कहीं भी डिक्लेयर्ड जॉइंट ऑपरेशन नहीं है, लेकिन साफ इन चीजों से है, कई घटनाओं से पिछले दिनों की, कि अभी चीन जो है पाकिस्तान और नेपाल की भी भारत विरोधी गतिविधियों का साथ दे रहा है। तो अब ऐसी तो लगातार गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी और इसका एक बहुत खास पहलू ये भी है कि ये वो समय होता है जब पाकिस्तान से भारत आतंकवादियों की घुसपैठ की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए। तो लद्दाख एक बहुत ही सकरा सा हिस्सा है जिसके थ्रू भारत में कोई एंटर हो सकता है। तो हो सकता है कि चाइना का इसके पीछे जो एक मकसद हो वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की भारत में एंट्री सुनिश्चित करवाना भी हो अपने देश के जरिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये एपिसोड जब लंबे समय तक चलते रहेंगे और निश्चित रूप से भारत पर इनका जवाब देगा और उसको अपना एक रिएक्शन देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे एपिसोड्स अब बहुत ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति में नहीं रह जाएंगे। हाँ, ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा हर बार कि किसका पलड़ा इसमें भारी पड़ता है। पूनम जी, शुक्रिया रत्नाकर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। जिस तरीके से चीन के सैनिकों ने पहली सहमति बनी थी उसका उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय सेना ने उस घुसपैठ को नाकाम कर दिया है।